Hello everyone, this is Professor Vinod Divse and today's our topic is first what is shape function and second one is numerical based on shape function using different coordinate system. Now what are the different coordinate system? So first one is global coordinate system, second one is local coordinate system and third one is natural coordinate system. We will discuss one by one, but before going to solve this numerical based on shape function, we must have to understand what is shape function. Now what is shape function? इसको समझते हैं. तो consider a bar as a one-dimensional line element is having length 1 meter means 1000 mm which is fixed at one end and 750 Newton force is applied at the other free end. As you know, finite element method works on discretization. Now what is discretization? Divide the body into the number of finite parts and each part is called element and corner of a line element is known as nodes. तो आप देख सकते हो इस रॉड को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया. सो नंबर विदाउट सर्कल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्ट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट. नंबर्स इनसाइड द सर्कल रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ नोड्स. सो सेम कंपोनेंट को अगर हम एनसिस वर्कबेंच पे सॉल्व करेंगे तो इस तरह का कुछ सॉल्यूशन मिलेगा. सो फाइनाइट एलिमेंट मेथड गिव्स नोडल डिस्प्लेसमेंट, बट इफ we are interested to calculate the quantity between node 5 and node 6, so shape function will work out in particular case. So shape function समझने के लिए हम कोई एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे. आप 5 को कंसीडर कर सकते हो, 1 को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने बताया कि नोड 5 और नोड 6 के बीच में अगर हमें कुछ डेटा कैलकुलेट करना है तो शेप फंक्शन वर्कआउट करेगा. तो देखिए वैसे ही ये एक एलिमेंट है जिसके दो नोड है, नोड 1 एंड नोड 2. उसके बीच में कहीं पे भी आप एक आर्बिट्री पॉइंट पी मार्क करो और इस पे हमें अभी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे शेप फंक्शन वर्कआउट करेगा. सो हम अभी शेप फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि शेप फंक्शन इज यूज्ड to interpolate the deflections and degree of freedom within an element. मतलब नोड 1 और नोड 2 के बीच में क्या चल रहा है, मीन्स व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन नोड 1 एंड नोड 2 और विदिन एन एलिमेंट दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ शेप फंक्शन. अभी यूनिवर्सिटीज एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं शेप फंक्शन के ऊपर, तो वो पूछेंगे ना आपको कि आर्बिट्री पॉइंट पे जो है डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा. तो हमें डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी मतलब यू एट पॉइंट पी, उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो देखिए डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी वो हम फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. यू एट पी इज इक्वल टू n1 इंटू u1 प्लस n2 इंटू u2. ये u क्या है? डिस्प्लेसमेंट. जैसे एफईएम गिव्स नोडल डिस्प्लेसमेंट u5 एंड u6, वैसे अगर बीच में कोई आर्बिट्री पॉइंट मार्क करेंगे उस पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसको बोलेंगे u एट p निकालना है. तो फॉर्मूले में क्या है? n1 मींस शेप फंक्शन एट नोड 1, n2 क्या है? शेप फंक्शन एट नोड 2. ये हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकती है, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकती है, नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकती है. हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में n1 और n2 का फॉर्मूला दिया है. तो स्टूडेंट्स आपको u मतलब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा. उसमें जो n1 और n2 होते हैं अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा. तो कभी सेम न्यूमेरिकल्स जो शेप फंक्शन पे आते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट के बदले में टेम्परेचर पूछा जाता है. अगर आपको पूछा गया कि टेम्परेचर एट पॉइंट पी मतलब ये नोड 1 और नोड 2 के बीच में एक आर्बिट्री पॉइंट पी मार्क किया, उस पर टेम्परेचर पूछा जाए तो फॉर्मूला कुछ डिफरेंट नहीं है, सिमिलर फॉर्मूला है, जस्ट रिप्लेस डिस्प्लेसमेंट बाय टेम्परेचर. सो u को रिप्लेस करो t से, मतलब डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट p, तो वो कन्वर्ट होगा टेम्परेचर एट पॉइंट p में. n1 एज इट इज रखो. n1 क्या है? शेप फंक्शन है. अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम आप n1 का फॉर्मूला यूज कर सकते हो. नेक्स्ट n2 अगेन शेप फंक्शन एट नोड 2 होता है, तो n2 के अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम आप फॉर्मूला यूज करोगे. ये
टेम्परेचर T1 और T2 ये न्यूमेरिकल्स में गिवन होता है कि नोड 1 पे टेम्परेचर सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है तो नोड 2 पे टेम्परेचर रहेगा -20 डिग्री सेल्सियस। सो U1 U2 या फिर T1 T2 गिवन होता है, आपको N1 N2 आपको शेप फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, और मेन जो पूछा जाता है न्यूमेरिकल में वो इधर डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P आर्बिट्री या फिर टेम्परेचर एट पॉइंट P पूछा जाता है। तो अभी हमें शेप फंक्शन जो हेल्प करता है कि विद इन एन एलिमेंट डेटा कैलकुलेट करने में, तो हमें पॉइंट P मार्क करना पड़ेगा। तो P मार्क करने के लिए हमें पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना होगा। तो पहली कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हमें अगर एक्सप्लेन करना हो तो पहले हमें एक लेना पड़ता है डेटम लाइन। मतलब अगर हम वन डायमेंशनल लाइन एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो इसके जो नोड 1 नोड 2 का जो डिस्टेंसेस होते हैं वो सारे मार्क करेंगे एक डेटम से। अगर ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पहले लेनी पड़ती है डेटम जो फिक्स होती है, और उसके रेफरेंस से डिस्टेंस ऑफ नोड 1, वैसे ही डिस्टेंस फ्रॉम डेटम लाइन टू नोड 2 का डिस्टेंस x2, ऐसे हमें डिस्टेंसेस मार्क करने पड़ेंगे। और ये जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है इट इज यूज टू रिप्रेजेंट एंटायर स्ट्रक्चर और बॉडी, और इसमें जो y एक्सिस होती है x एक्सिस होती है, मतलब x और y इज अ ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और x और y फिक्स होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगेन N1 और N2 मतलब शेप फंक्शन एट नोड 1 और नोड 2 ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या फॉर्मूला है वो एक बार देख लेते हैं। x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, देखिए डिस्टेंस ऑफ नोड 2 फ्रॉम डेटम, मतलब x2 समझ में आया। x क्या रहेगा, ये क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली डायमेंशंस गिवन होते हैं। सपोज 50 दिया रहेगा, सपोज x के बदले में 50, तो वो क्या होगा डिस्टेंस ऑफ आर्बिट्री पॉइंट P फ्रॉम डेटम, तो x रहेगा वो। x1 क्या होगा, नोड 1 को डिफाइन किया है फ्रॉम कहां से, डेटम से। तो इसी तरह से यहाँ पे भी x, x1, x2, x1 रहेगा, तो आप n1 n2 कैलकुलेट कर सकते हो कौन से ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इन दोनों n1 और n2 शेप फंक्शन का हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P के फॉर्मूले में, तो हम डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P या फिर टेम्परेचर एट पॉइंट P निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे हमने ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेटम के रेफरेंस से सारे डिस्टेंसेस लेते हैं, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करेंगे, जो वन डायमेंशनल लाइन एलिमेंट है उसका जो नोड 1 है उसी को ओरिजिन कंसीडर करेंगे। नोड 1 को ही हम ओरिजिन अज्यूम करेंगे और उसके रेफरेंस से सारे डिस्टेंसेस देंगे। जैसे नोड 1 और नोड 2 के बीच में हम आर्बिट्री पॉइंट P मार्क करेंगे जो विद इन एन एलिमेंट हमें डेटा कैलकुलेट करना है, तो उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, नोड 1 से x रहेगा। यहाँ पे क्या था, डेटम से डिस्टेंस x था, यहाँ पे नोड 1 से x है, मतलब हमने नोड 1 को ही ओरिजिन एज्यूम किया है। सेम नोड 2 का जो डिस्टेंस रहेगा वो नोड 1 से, मतलब वो रहेगा लेंथ ऑफ एन एलिमेंट। तो जो शेप फंक्शन के फॉर्मूले लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो एक बार देख लेते हैं। n1 इज इक्वल टू l माइनस x, l मींस क्या होता है, लेंथ ऑफ एन एलिमेंट, मतलब नोड 1 से लेके नोड 2 का डिस्टेंस l, उसमें जो माइनस x, जो x रहेगा, x क्या रहेगा, नोड 1 से आर्बिट्री पॉइंट P का जो डिस्टेंस रहेगा वो x रहेगा। सो x और l आप यूज कर सकते हो। इस तरह से शेप फंक्शन मतलब नोड एट नोड 1 मतलब n1, शेप फंक्शन एट नोड 2 मतलब n2, आप लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से कैलकुलेट करोगे। फिर से आपको पुट कहां पे करना है, u एट p मतलब डिस्प्लेसमेंट एट p के फॉर्मूले में, देन यू कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट p इन लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या और हेल्प करता है, सो इट इज यूज्ड टू डिफाइन इंडिविजुअल एलिमेंट इन अ स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन इट्स ओरिएंटेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन अगर चेंज करोगे तो उस तरह से आपका x डैश चेंज होता है। So here x dash is not fixed. If element change the direction, x dash also change. नेक्स्ट जो लास्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है वो नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है, वो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक पार्ट है। और आपको बता दूं कि नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरली यूज होती है फाइनाइट एलिमेंट मेथड में। इसका शेप फंक्शन क्या है, 1 माइनस जाई बाई 2, 1 प्लस जाई बाई 2। अभी समझते हैं नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम।
सो इसमें क्या होता है कि एक वन डायमेंशनल लाइन एलिमेंट होता है जिसके सेंटर को हम ओरिजिन एज्यूम करते हैं और जो डिस्टेंसेस होते हैं एक्सट्रीम कॉर्नर मतलब नोड 1 और नोड 2 वो झाई से रिप्रेजेंट करते हैं. सो नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम इट इज सिमिलर टू लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बट इट इज डायमेंशनलेस. तो जो झाई से जो रिप्रेजेंट करते हैं सो इट्स वैल्यू नेवर एक्सीड्स यूनिटी. मतलब झाई से जो सेंटर से हम लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर का जो डिस्टेंस लेंगे वो -1 होगा और सेंटर से जो राइट कॉर्नर का जो नोड 2 का डिस्टेंस रहेगा वो +1 लेंगे. मतलब लेंथ ऑफ एन एलिमेंट अगर बोलेंगे तो वो 2 यूनिट्स रहेगा. तो हम नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड नेवर एक्सीड्स यूनिटी एंड द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ झाई बिटवीन -1 to 1 होता है. अभी हम देखते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन शेप फंक्शन यूजिंग डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे. तो इस तरह का दिया रहेगा. तो स्टूडेंट्स अभी बारी आपकी है कि ये कौन सी कोऑर्डिनेट सिस्टम है. आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि यहाँ पे नोड 1 है, यहाँ पे नोड 2 है और जो सारे जो पॉइंट है आर्बिट्री पॉइंट P बोलो या फिर नोड 2 बोलो वो कहाँ से मार्क किया है, किस रेफरेंस से लिया, नोड 1 के रेफरेंस से. सो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम किससे मैच होती है, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से. लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वन डायमेंशनल लाइन एलिमेंट था उसका जो नोड 1 उसको ओरिजिन अज्यूम किए थे और नोड 1 के रेफरेंस से सारे डिस्टेंसेस मार्क किए थे. तो पॉइंट P का जो डिस्टेंस था वो x था और नोड 1 से नोड 2 का जो डिस्टेंस था वो l था. किसमें, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो अभी ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन 1 फॉर द गिवन बार एलिमेंट फाइंड द टेम्परेचर एट पॉइंट P. मतलब ये नोड 1 है और ये नोड 2 है, उसके बीच में एक आर्बिट्री पॉइंट P मार्क किया है. तो हमें मतलब विद इन एन एलिमेंट कुछ डेटा या फिर क्वांटिटी डिटरमिन करनी है. तो इसके लिए हमें शेप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा. सो द टेम्परेचर एट नोड 1 मतलब नोड 1 पे टेम्परेचर दिया है 88 डिग्री सेल्सियस और नोड 2 पे टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस. तो अभी बारी है गिवन डेटा की. तो नोड 1 पे जो टेम्परेचर दिया है दैट इज टेम्परेचर एट T1 इज इक्वल टू 88 डिग्री सेल्सियस और नोड 2 पे जो टेम्परेचर दिया है वो T2 दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस. एज वी discuss local coordinate system, so we assume that node 1 at origin. So displacement at 1 means 0, right? So distance of point P from node 1 that is mentioned by x. So 42 means x is equals to 42. और नोड 1 से जो नोड 2 का डिस्टेंस है मतलब लेंथ ऑफ एन एलिमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l, वो कितना दिया है 90 mm. और हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि फाइंड आउट द टेम्परेचर एट पॉइंट P. सो टू फाइंड टेम्परेचर एट पॉइंट P मतलब T एट P. तो सभी को पता है इसके लिए शेप फंक्शन में हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था जो क्या है टेम्परेचर एट पॉइंट P. सो Tp इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, Tp is equals to N1 into T1 plus N2 into T2. So temperature at point P, Tp is equals to N1 into T1 plus N2 into T2, where N1 and N2 be the shape function at node 1 and node 2. तो according to coordinate system हम N1 और N2 शेप फंक्शन के फॉर्मूले यूज करेंगे. अभी ऑब्जर्व करो यहाँ पे कौन सी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो जो फॉर्मूले बताए थे आपको रिमेंबर करने के लिए, तो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो शेप फंक्शन N1 एट नोड 1 था वो था L माइनस x अपॉन L और शेप फंक्शन एट नोड 2 लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में N2 था x बाई L. तो इसमें x और L जो गिवन डेटा में हमने लिखा है वो वैल्यू पुट करनी होगी, वहां से हमें N1 और N2 मिलेगा. Just after calculating value of N1 and N2, put in equation Tp, so you will get temperature at point P. तो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे. सो L लेंथ ऑफ एन एलिमेंट दिया है 90 mm, वो 90 पुट किया. x मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम नोड 1 दैट इज 42 अपॉन x अपॉन L मतलब क्या, लेंथ फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2 वो 90 दिया है. तो कैल्सी में अगर 90 माइनस 40 तो अपन 90 डाले तो फिर कैलकुलेट होता है 0.533.
सिमिलरली शेप फंक्शन एट नोड 2 n2, अगर फॉर्मूले में x और l की वैल्यू पुट करेंगे तो x कितना है 42 और l कितना है 90, so 42 by 90, so you will get the value 0.467 shape function, right? So now our task is to calculate the temperature at point P. So equation 1 become Tp is equals to n1 T1 plus n2 T2. So put the value of n1, that is 0.533, and temperature T1 is given at node 1 88 degrees Celsius. Then n2 is calculated 0.467, and T2 is again given temperature at node 2, that is 27 degrees Celsius. So after adding this value, you will get the temperature at point P, that is Tp is equals to 59.5 degrees Celsius. सो न्यूमेरिकल जो बेस्ड ऑन शेप फंक्शन थे, जो आसान थे, सिर्फ हमें याद कर रखना है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें n1 और n2 के फॉर्मूले रिमेंबर करने हैं, और एक जो मास्टर फॉर्मूला है जो बोल सकते हैं टीपी या फिर यूपी, उसमें क्या होगा n1 यूपी या u1 या फिर n1 t1 होगा। टेम्परेचर के केस में n2 t2 रहेगा और डिस्प्लेसमेंट के केस में n2 u2 रहेगा। तो ये हुआ फर्स्ट न्यूमेरिकल। So guys, numerical number 2. So for the given bar element, find the displacement at point P. Last question में क्या पूछा था कि टेम्परेचर एट पॉइंट पी, सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी, और डिस्प्लेसमेंट एट नोड 1 मतलब इस नोड पे डिस्प्लेसमेंट जो दिया है दैट इज u1, वो 50 mm दिया है, और डिस्प्लेसमेंट एट नोड 2 -20 mm मतलब नोड 2 पे डिस्प्लेसमेंट दिया है। कैन यू ऑब्जर्व दिस सिस्टम, मतलब कौन सी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो एक डेटम दिया है, इस डेटम के रेफरेंस से नोड 1 का डिस्टेंस दिया है, नोड 2 को डिफाइन किया और आर्बिट्री पॉइंट को डिफाइन किया। तो इस तरह की जो कोऑर्डिनेट सिस्टम थी वो थी कौन सी, ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल यू मस्ट हैव to remember a formula for the global coordinate system, that is n1 is equals to n2 is equals to, and displacement at point P, that is u at P is equals to n1 into u1 plus n2 into u2। तो अभी हम पहले गिवन डेटा लिखते हैं। तो देखिए डेटम रेफरेंस से जो नोड 1 का डिस्टेंस दिया है दैट इज डिस्टेंस ऑफ नोड 1 फ्रॉम डेटम, दैट इज 25 mm, दैट इज x1। डिस्टेंस ऑफ नोड 2 फ्रॉम डेटम दैट इज x2 and it is 50 mm is given, therefore x2 is equals to 50 mm। next they ask displacement at point P, arbitrary point P. So distance of arbitrary point P from the datum that is 30 mm is given, and that is represented by x, so x is equals to 30 mm। Again displacement at node 1 is given, that is u1 is equals to 50 mm, and displacement is represented by small u, and at node 2 that means u2 is equals to -20 mm। In this numerical, our task is to calculate the displacement at point P, so u at P। So as we know, the displacement at point P is given by u at P is equals to n1 into u1 plus n2 into u2, where n1 is the shape function at node 1 and n2 with the shape function at node 2. So as we know, the system is a global coordinate system, so shape function for at node 1 is n1 is equals to x2 minus x upon x2 minus x1, and these values are already given in the numerical. Then shape function at node 2 that is represented by n2, and formula for shape function at node 2 is equals to x minus x1 upon x2 minus x1. By putting all the values of x, x1, x2, you will get the value of shape function at node 1, that is n1, and shape function at node 2, n2. After getting the value of n1 and n2, you just put in equation 1. After putting in equation 1, you will get the displacement at point P. So the value of x2, you can see, observe here, node 2 from datum it is 50 mm, that is x2. So replace x2 by 50 mm, x, the distance of point P is 30 mm from the reference,
So x is replaced by 30 mm, then x2, and then x1. So 50 minus 25. So if you take the ratio of this value, you will get 0.8 with the answer of shape function n1. So after putting the value of x, x1, x2 and x1 in shape function at node 2, so you will get the value 0.2. So after getting the value of n1 and n2, just use this equation 1, and equation 1 will become n1 u1 plus n2 u2, that is n1 is 0.8, u1 is given, that is 50 mm, n2 is 0.2 mm, n2 is 0.2, and u2 means displacement at node 2, that is minus 20 is given. So after adding this value 0.850, then plus 0.2 into minus 20, you will get the displacement at point P